हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में अब हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी वर्टिसेस पर चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। हमें हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बताना है। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्जेस एट ईच वर्टेक्स। सभी वर्टेक्स पे जो भी चार्ज हैं उन सब पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, सपोज दैट ए बी सी पॉइंट्स हैं, ये वर्टेक्स हैं। अगर हम पहले चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर फोर्स देखें तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, मीन्स इन दोनों के बीच फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और अगर इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, के Q1 Q2 यानी कि Q इंटू क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज साइड ए सेंटीमीटर है या ए मीटर है सभी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये सी वाला चार्ज ए वाले को अट्रैक्ट करता है। फोर्स है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इसकी भी वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है ए, तो ए स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड वाले चार्ज के ऊपर देखते हैं तो सेकेंड वाले पर भी इसकी वजह से रिपल्सन, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस वाले चार्ज पर देखते हैं, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये, और फोर्स हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है। अभी हमारे पास फर्स्ट चार्ज पर देखें, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए। नेट फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए। देखिए, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। एंगल कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल होते हैं 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। 120 वैल्यूज पुट करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू -1/2। तो देखिए, यहाँ से हम चाहें तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन कर लें, बचा क्या, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 + 1 -1।
तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया नेट फोर्स ऑन ए। अब देखिए दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी नेट फोर्स की, बिल्कुल इसके बीच में। अगर हम इसको F1 कंसीडर करें तो F1 की वैल्यू, F1 कंसीडर कर लें तो F1 की वैल्यू आ गई के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डायरेक्शन देखिए तो डायरेक्शन साफ दिख रहा है 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री पर है। अच्छा देखिए ये वाला भी 60 डिग्री पर ही है, तो ये इसके पैरेलल हो गया। इसका मतलब इसकी वही डायरेक्शन है जो इसकी डायरेक्शन है। तो हम लिख सकते हैं इस फोर्स की डायरेक्शन को इस तरह से भी कि F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर BC, BC डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर BC। सिमिलरली अब हम इस वाले चार्ज के ऊपर अगर फोर्स निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आएगा। आप सॉल्व करेंगे इनको, फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट B, बिल्कुल सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स आएगा F2 सपोज दैट, बिल्कुल मिडिल में ये भी जाएगा। F2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए ये 60 डिग्री पर ये भी होगा कि 120, तो ये 60 डिग्री होगा। अब देखिए अगर तो आप ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन इसकी वही है जो ये डायरेक्शन है यानी कि AC। नाउ नेट फोर्स एट C, नेट फोर्स एट C F3, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल सेम फोर्सेस हैं इक्वल, तो बिल्कुल मिडिल में जाएगा, 60 डिग्री का एंगल है। तो F3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FCA स्क्वायर प्लस FCB स्क्वायर प्लस 2FCA FCB कॉस थीटा, यानी कि क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। कितनी आई वैल्यू, इसको कॉमन कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 इज 1/2, तो F3 आ गया, F3 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 √3, ठीक है। इसी तरह से किसी स्क्वायर के वर्टेक्स पर चार्जेस रखे हों तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो अब के एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं, ये स्क्वायर है सपोज, इसके कॉर्नर्स पर चार्ज रखे हुए हैं, कॉर्नर ABCD चार्जेस रखे हुए हैं 5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, और सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का एट O। तो हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सेंटर यानी कि O पर। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अलोंग द लाइन फोर्स इस तरह से लगेगा, यानी कि C की डायरेक्शन में, AC की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू A। इसी तरह से अगर 2 माइक्रोकूलम का देखें तो ये भी रिपेल करेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा इस लाइन में, तो फोर्स ऑन O ड्यू टू C, ये भी निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इसी लाइन में ये हो गया फोर्स ऑन O ड्यू टू D।
अब देखिए ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में और ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो पहले इन दोनों का हम रिजल्टेंट अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर टोटल निकाल लेंगे कि दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स हो गया टोटल F1 और ये फोर्स हो गया F2। अब F1 और F2 कैलकुलेट करते हैं और फिर रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो F1 इज इक्वल टू FOA प्लस FOC। वैल्यू देखते हैं, मान लेते हैं ये साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो देखिए FOA K यानी कि 9 × 10⁹, Q1 5 × 10⁻⁶ कूलम, Q2 1 × 10⁻⁶ कूलम अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो देखिए ये डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, अगर साइड A है तो डायगोनल होगा A√2 और इसका हाफ कर देंगे क्योंकि इतनी डिस्टेंस लेनी है, सभी इस 4 से इतनी डिस्टेंस पर है, हाफ डिस्टेंस पर डायगोनल की, तो अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर, A मतलब 2√2 अपॉन 2, तो आ गया √2 × 10⁻⁻², मीटर में चेंज कर लिया, स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R², ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए FOC इसी तरह से, तो 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस वही है √2 × 10⁻² स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 × 10⁹ 45 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻⁴ प्लस 18 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻⁴। कितना आया, 14 18 45 और 18 9, यहाँ कट करना है, 45 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻⁴ प्लस 18 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻⁴। इसको सॉल्व किया, आ गया 63 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻⁴, तो कितना आया 6.3/2 यानी कि 3.65। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तो कितना आया 3.15 न्यूटन along OC। अब देखिए F2 कैलकुलेट करते हैं। F2 इज इक्वल टू FOB प्लस FOD। सिमिलरली ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 × 10⁹ इंटू कितना चार्ज है OB 2 × 1 तो 2 × 10⁻⁶ 1 × 10⁻⁶ अपॉन √2 10⁻² स्क्वायर प्लस 9 × 10⁹ Q1 5 10⁻⁶ Q2 1 10⁻⁶ अपॉन √2 10⁻² स्क्वायर। देखिए सेम उसी तरह से है, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे आप, तो उतना ही आएगा 3.15 न्यूटन एलोंग किस डायरेक्शन में है ये OD। अब देखिए इन दोनों का अब रिजल्टेंट निकाल लेंगे, स्क्वायर है तो डायगोनल 90 डिग्रीज पर कट करेंगे, 90 डिग्री पर कट करेंगे, तो रिजल्टेंट कितना आया F इज इक्वल टू √of F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 F2 दोनों इक्वल हैं, 3.15 स्क्वायर प्लस 3.15 स्क्वायर, कितना आ गया ये
3.15 रूट 2 न्यूटन। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है F1 F2, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल में इस तरह से जाएगा। अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई यूनिट वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया इस तरह से एन कैप, तो F इज इक्वल टू आ गया 3.15 रूट 2 एन कैप न्यूटन। या अगर आप एक्स वाई जेड एक्सिस में लिखना चाहते हैं तो जे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर एन की बजाय जे यूज कर लेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 4 charges equals to minus q are placed at the corners of a square. A charge q is at the center of a square if the system is in equilibrium then calculate the value of q. Calculate the value of q, small q. तो देखिए इधर वाले नेट फोर्स कितना हुआ, एफ ए सी प्लस एफ ए डी कॉस 45 प्लस एफ ए बी कॉस 45 इज इक्वल टू या माइनस एफ ए डी इज इक्वल टू 0। ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एफ ए सी की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए 2a स्क्वायर प्लस एफ ए डी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस 45 1 बाई रूट 2 प्लस एफ ए बी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस 45 1 बाई रूट 2 माइनस एफ ए ओ 2k क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें इसको, के क्यू स्क्वायर के क्यू तो कितना आएगा, के क्यू ए स्क्वायर और क्यू सब में कॉमन है तो वो 0 हो जाएगा जा करके, बचेगा क्या, के क्यू बाई ए स्क्वायर के क्यू बाई 2 प्लस के क्यू बाई के भी चला गया क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई रूट 2 प्लस क्यू बाई रूट 2 माइनस तो सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इधर का नेट फोर्स इज इक्वल टू इसके होगा, नेट फोर्स 0 होगा, यानी इधर वाले सारे फोर्सेस इज इक्वल टू एफ ए ओ के इक्वल होंगे। तो कितना आएगा, इधर के फोर्सेस कौन कौन से हैं, एफ ए सी प्लस एफ ए डी कॉस 45 प्लस एफ ए बी कॉस 45 इज इक्वल टू एफ ए ओ। सॉल्व करें, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस 45 1 बाई रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2k क्यू बाई ए स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर सब में से कैंसिल, के और क्यू भी, बचा क्या, क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई रूट टू प्लस क्यू बाई रूट टू इज इक्वल टू 2q। तो देखिए क्या आया, q इज इक्वल टू 2q इज इक्वल टू q 1/2 प्लस ये ऐड हो जाएंगे 2/√2 मीन्स q इज इक्वल टू कैपिटल Q 1/4 प्लस 1/√2। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा, एलसीएम ले लें, Q 4√2 तो √2 प्लस 4, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन। एक फिगर हमें दिया गया इस तरह से, ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है सपोज 1 कूलम का, और इसी तरह से आगे जो हैं वो कुछ चार्जेस रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पर, इस तरह से मान लीजिए ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, 4 कूलम का, यहाँ पर 9 कूलम का, यहाँ पर 16 कूलम का, इसी तरह से यहाँ पर 25 कूलम का, इस तरह से लास्ट में 100 कूलम का चार्ज रखा हुआ है 10 मीटर पर। तो देखिए नेट फोर्स हमें निकालना है 1 कूलम पर, तो कितना होगा, देखिए सभी फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे, रिपेल करेंगे इसको, तो टोटल फोर्स देखिए कितना हुआ, F इज इक्वल टू K यानी 9 × 10⁹, अभी K लिखते हैं, 1 × 1 बाई डिस्टेंस 1 स्क्वायर प्लस K 1 × 4 बाई डिस्टेंस 2 स्क्वायर प्लस K 1 × 9 डिस्टेंस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में K × 1 × 100 बाई 10 स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, K 1 + 1 + 1 + 1 इसी तरह से तो आएगा 10 टाइम्स, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स यही आएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, K × 10 मीन्स 9 × 10⁹ 9 × 10, तो 9 × 10 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन देखें तो अगर ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी कि नेट फोर्स किधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से यहाँ पर चार्जेस को चेंज कर देंगे कुछ, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से, जैसे 1 मीटर पर 1 है, 2 मीटर पर 2 का क्यूब 8 कूलम है, 3 मीटर पर 27 है, तो क्या होगा, एक सीरीज बन जाती है हमें, फिर उस हम सीरीज को ऐड कर लेते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एक क्लॉक है, ट्वेल्व 3 6 9 और भी नंबर्स इसी तरह से,
1 2 4 5 7 8 9 10 11 और सेंटर पर कोई 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। और ये जो नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, ये सब उतने ही कूलम के चार्ज हैं, यानी कि 10 कूलम का, 1 कूलम का, 2 कूलम का, 3 कूलम का, 4 कूलम का, 5 6, इस तरह से ये सारे चार्जेस हैं। अब देखिए हमें नेट फोर्स चाहिए 1 कूलम के चार्ज पर। तो देखें इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा बिल्कुल आमने सामने होगा। ये इनके बीच का फोर्स और इनके बीच का फोर्स अगर आप देखिए तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो एक्चुअली कितना आएगा, K इंटू 12 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस मान लेते हैं, कोई एक डिस्टेंस है R, सपोज दैट कि R रेडियस का है ये, तो R स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए 1 मीटर का है, अभी हम 1 मीटर या 2 मीटर जो भी आप मानना चाहो, सपोज दैट कि ये 2 मीटर है, तो हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। अब देखिए ये वाले फोर्सेस को अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, K इंटू 6 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस वही है 2 स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे तो इनका डिफरेंस करेंगे तो एक्चुअली क्या आएगा, K इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 4। ठीक है, यानी कि इनका रिजल्टेंट, इन दोनों के आमने सामने का रिजल्टेंट अगर देखें तो किधर जाएगा, जिधर ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स है तो ये रिपेल करेगा, यानी कि ये हो जाएगा इधर की तरफ फोर्स। और कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स, उसका डिफरेंस कर लेंगे तो कितना आएगा, K 3/2, 3K/2। इसी तरह से देखिए आप, अगर हम सभी आमने सामने वाले फोर्सेस की बात करें, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इनका आ जाएगा 9K/2 स्क्वायर, इनका आ जाएगा 3K/2 स्क्वायर। तो इन आमने सामने वालों का इनका डिफरेंस करेंगे तो ये फोर्स ज़्यादा है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा और उतना ही आएगा 3K/2। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को आमने सामने वाले को सॉल्व करेंगे तो वो भी सेम आएगा 3K/2। इसी तरह से अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये जो आमने सामने हैं इनको, अभी हमने 11 और 5 को सॉल्व किया तो ये आ रहा है 3K/2। अगर हम 10 और 4 को सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 इंटू K अपॉन 2 स्क्वायर, और इनके बीच का क्या आएगा, 4 इंटू 1 इंटू K अपॉन 2 स्क्वायर। तो इससे इसको डिफरेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा 6K अपॉन 2 स्क्वायर यानी 4, तो 3K/2 आ जाएगा ये भी। तो ये आ गया 3K/2 इधर भी। अब देखिए अभी 8 और 7 के सामने 1 और 2 है, इनको सॉल्व करें। 7 के सामने 1 होगा, ये आया 3K/2, 8 के सामने 2 होगा, ये आया 3K/2। तो देखिए कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है हमारे पास, सभी फोर्सेस इक्वल हैं। अगर हम F मान लें तो ये F, ये F, ये F और ये F, इसी तरह से F और F, इतने फोर्सेस हैं हमारे पास। अब इन सब फोर्सेस का हम नेट फोर्स निकाल लें तो कंपोनेंट ले लेते हैं। देखिए ये पूरा 90 डिग्री का होगा और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ और ये हुआ 90 डिग्री पूरा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री होगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब इनके कंपोनेंट अगर हम लिखें तो देखिए क्या आएगा, इसके कंपोनेंट अगर लिखते हैं इन दोनों F के, तो इस डायरेक्शन में x एक्सिस में क्या वैल्यू आएगी, Fi, डायरेक्शन लिख रहे हैं x एक्सिस सपोज दैट, और ये y एक्सिस है, Fi प्लस F cos 30, F cos 30i प्लस F cos 60i।
ठीक है। इसी तरह से ठीक, इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? एंगल हमें पता है ये 30 डिग्री होगा, ये पूरा 90 होता है ना, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 30, ये 60 हो जाएगा। इसी तरह से ये 30 होगा और ये 60 हो जाएगा। अब देखिए इनके अगर हॉरिजॉन्टल लिखें, यानी कि अगर हम सभी फोर्स इक्वल है, इनको F मान लें, तो देखिए F ये दो फोर्स और बाकी के दोनों फोर्सेस को देखिए, ये F हुआ और ये F हुआ। इसी तरह से ये F और ये वाला F, ये 30 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर। अब देखिए अगर इन दोनों फोर्सेस को देखिए, ये वाले जो फोर्स हैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के सामने आएंगे, कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से इस वाले फोर्स के और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इनके वर्टिकल कंपोनेंट आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा, F प्लस F cos 30 प्लस F cos 60, इधर वाले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसी तरह से इधर वाले के F cos 30 प्लस F cos 60। ये टोटल फोर्स तो इधर आ गया और नीचे की तरफ क्या बचा है? नीचे की तरफ बचा है F। ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा? देखिए इज इक्वल टू F1 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2 प्लस 1/2, यानी कि आया F1 प्लस √3/2 √3/2 √3 1/2 1/2 1, यानी कि F2 प्लस √3। तो देखिए ये नेट फोर्स कितना है? अब एक फोर्स इधर की तरफ है F2 प्लस √3 और एक ये है F, इन दोनों का एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू F की वैल्यू रख देंगे F2 प्लस √3, किस डायरेक्शन में? X एक्सिस में I, ये Z माइनस Y एक्सिस में, तो माइनस FJ, और इनकी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं कितनी है वैल्यू? 3k/2 I और 2 प्लस √3 भी है I माइनस 3k/2J। तो इस तरह से इस चार्ज के ऊपर हम नेट फोर्स इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप करके और मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, एक हेक्सागन है, उसके सभी वर्टेक्स पर कुछ चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, सपोज दैट 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, माइनस 2 माइक्रोकूलम, माइनस 2 माइक्रोकूलम, माइनस 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम का। तो नेट फोर्स बताना है इस चार्ज के ऊपर। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर। सेंटर पर जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करके बताना है, तो मुझे कमेंट करिएगा। अभी कुछ कम न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल तब हम करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ लेंगे, तब कुछ और अच्छे से न्यूमेरिकल आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।